हेलो। तो अब हम आपके सामने बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करेंगे हम आज? रैशनल नंबर की बात करेंगे और इरेशनल नंबर की बात करेंगे। और इस चैप्टर में थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट जो बच्चों को लगता है प्रूफ करना होता है। सपोज जैसे √2 को इरेशनल प्रूफ करना है, √5 को इरेशनल प्रूफ करना है। ये एक थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट बच्चों के लिए हो जाता है, बच्चे समझने में समय लगा देते हैं, ठीक ना। तो आज यही सब का हम चर्चा करेंगे कि रैशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है और कैसे इसको हम डिराइव करते हैं, कैसे √2 या किसी भी नंबर को इरेशनल कैसे प्रूफ करते हैं। ये आपके सिलेबस का पार्ट है। तो आप लोग को समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है। तो ये चीज़ हम देखेंगे। तो उससे पहले, देखने से पहले हम जानेंगे कि रैशनल नंबर होता क्या है। तो रैशनल नंबर हम नाइन्थ में भी पढ़ते आ रहे हैं कि दोज नंबर which are written in the form of p upon में q where q should not be equal to 0, ठीक ना। एंड p and q आर इंटीजर। ये इंटीजर होता है p एंड q, ठीक है। और q 0 के बराबर नहीं होता है। यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। तो p और q इंटीजर होता है और q 0 के बराबर नहीं होता। जैसे अगर हम बात करें 2/5 -3/7 -4/1, ये सब क्या है? देखिए, 2 एक इंटीजर है, 5 भी एक इंटीजर है, लेकिन इंटीजर दोनों है, लेकिन नीचे में क्या है? q 0 के बराबर नहीं है, तो ये एक रैशनल नंबर है। हम ज़्यादा इसमें चर्चा अभी इसलिए नहीं करेंगे कि आगे हमको इसके बारे में और भी बताना है। हम बस ऊपर ऊपर लेके अभी चल रहे हैं, फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, रैशनल नंबर को जब हम डेसिमल में एक्सप्रेस करेंगे तो वहाँ पे जो होता है, सपोज 5/2, 2/5, इसको डेसिमल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.4। तो यहाँ से समझेंगे हम एक बात। क्या बात समझेंगे? अच्छा, एक चीज़ और, रैशनल नंबर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या, ठीक है। और जब हम डेसिमल में एक्सप्रेस करते हैं तो ये होता है टर्मिनेटिंग एंड, क्या हो जाता है? टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो सकता है, या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अच्छा, टर्मिनेटिंग जब होगा तो रिपीटिंग हो ही नहीं सकता, ठीक ना। तो टर्मिनेटिंग सिर्फ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टर्मिनेटिंग। क्या लिखेंगे? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब होता है शांत। देखिए, इसका मतलब होता है शांत। और नॉन टर्मिनेट का मतलब होता है अशांत। अब समझते हैं हम। जैसे हमने कह दिया 2/5, तो आ गया आंसर 0.4 हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। हमने 5 से 2 में भागा दिया तो 0.4 आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें 20/3, तो ये क्या हो जाएगा? 3 से 20 में हम डिवाइड देंगे तो 3 6 जा 18, 2 पॉइंट दे के 0, 3 6 जा 18, 2 फिर 0, 3 6 जा 18, 2 फिर 0, 3 6 जा 18। तो मतलब ये क्या हो रहा है? ये कहीं ना कहीं
कहीं भी रुक नहीं रहा है, ये आगे जा रहा है। क्या जा रहा है? आगे जा रहा है। तो जब कहीं ये रुक नहीं रहा है पॉइंट, जैसे ये 0.4 पे जाके रुक गया, 5 चौके 20, मतलब जब हम 5 से भागा दिए 2 में तो 0.4 हो गया। ये यहाँ आके टर्मिनेट कर गया, इससे आगे नहीं जा सकता डेसिमल के बाद। लेकिन ये कंटिन्यूसली चल रहा है आगे, ठीक ना। तो आगे चल भी रहा है और ये वाला संख्या जो है ना, ये रिपीट भी कर रहा है, 666 बार बार आ रहा है। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे? ये टर्मिनेटिंग, ये रेशनल नंबर है जो या तो टर्मिनेट कर जाए या नॉन टर्मिनेट करे लेकिन रिपीटिंग होना चाहिए डेसिमल। ठीक है, दो कंडीशन हमारे पास आ गया रेशनल को समझने का। एक तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग होगा, या नहीं तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। अगर कोई पूछ दे आपसे 4.646464 ये क्या है, तो हम बोलेंगे ये एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ना, ये क्या हो रहा है, 646464, ये बार बार रिपीट कर रहा है। तो ये एक रिपीटिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ये आगे जाएगा, कहीं रुक नहीं रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन साथ ही साथ क्या है, रिपीटिंग भी है। अगर कोई पूछे आपसे 5.2, ठीक ना, तो हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? ये है आपका रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये रुक गया। तो नॉन जो रिपीटिंग होता है उसको लिखने का तरीका क्या होता है? 4.64 पे अगर रेकरिंग दे देंगे तो इसका मतलब हो गया कि ये 64 जो है ना, बार 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 रिपीट कर रहा है। ये चीज़ आपको समझना है। तो ये दोनों में फ़र्क होता है। तो कंक्लूजन पे हम आते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर आपका या तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो वो क्या होगा? रिपीटिंग होगा। ठीक ना, ये दिमाग में बात रख लीजिएगा। और आगे हम इरेशनल की बात करेंगे, तब दोनों में आपको फ़र्क अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हम बात करेंगे इरेशनल का। हमने रेशनल जान लिया, रेशनल क्या होता है? टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, या नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा लेकिन वहाँ पे रिपीटिंग का सेंस होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इरेशनल को जब हम डेसिमल के फॉर्म में करेंगे तो ये क्या होगा भाई साहब? ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग जो कि रेशनल भी हो रहा था, लेकिन ध्यान रखिएगा रेशनल में रिपीटिंग था, यहाँ पे नॉन रिपीटिंग हो रहा है। ठीक ना, जैसे में एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो 0.01001001 ये क्या तरीका है भाई रिपीटिंग का? ऐसा रिपीटिंग रिपीटिंग थोड़ी कहलाएगा। हाँ, ऐसा रहता अगर 0.0101010101 तो हम कह सकते थे 0.01 का रेकरिंग। मतलब ये रिपीट कर रहा है, मतलब ये अशांत, मतलब ये क्या है? रिपीट कर रहा है, बार बार आ रहा है। और ये नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत, ये क्या है? अशांत है। टर्मिनेटिंग को हिंदी में शांत बोलते हैं, इसको अशांत बोलेंगे। ठीक है, अब ये केस समझ में आ गया। दूसरा केस 0.20200200 ये भी क्या तरीका है? ये कोई रिपीटिंग थोड़ी होता है। तो ये भी क्या है? नॉन रिपीटिंग है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इरेशनल नंबर जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, अब अंडर रूट के अंदर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सब क्या है? ये इरेशनल में आते हैं। इसका कोई ये मतलब इसका कोई स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है, इसीलिए ये क्या है? इरेशनल कहला जाएंगे। क्यूब रूट ऑफ 3, 2, 5, 7, 11 कुछ भी हो जाए, जिसका क्यूब रूट नहीं निकल सकता है वो क्या हो जाएगा? वो भी इरेशनल कहलाएगा। एक बात नोट करने वाली बात है, पाई बाबू जो हैं ये बड़ा परेशान करते हैं हम बच्चों को। इसकी वैल्यू 22/7 आती है, लेकिन दोनों में बनता नहीं है। दोनों में बनता नहीं है। ये कहता है क्या? कि हम नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, लेकिन ये कहता है कि नहीं भाई, हम टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। मतलब पाई इरेशनल है और ये रेशनल है। तो इसमें रेशनल का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इसमें इरेशनल का। अगर आप करके भी देखेंगे 7/22
तो आप करके देखिए। 7 3 जा 21, पॉइंट दे के 0, 7 1 जा 7, 3, फिर 0, 7 4 जा 28, 2, फिर 0, 7 3 जा 27, 2 जा 14, 6, फिर 0, 7 8 जा 56, 4, फिर 0, 7 5 जा 35, 5, फिर 0, 7 6 जा 42, 8, फिर 0, 7 8 जा 7 9 जा, नहीं नहीं नहीं, सॉरी, 50, 7 7 जा 49, 1 आएगा, सॉरी यहाँ 1 आएगा। तो फिर 0, 7 1 जा 7, 3, फिर 0, 7 4 जा 28, 2। अगर आप ऐसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, देखिए 1 4 2 8 5 6 7 यहाँ तक डिजिट आया, उसके बाद फिर 1 4 से स्टार्ट हो गया, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 पे रेकरिंग। मतलब ये जो है इतना बार बार डिजिट रिपीट हो रहा है, मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कहीं रुक नहीं रहा है, बट रिपीटिंग हो रहा है। तो ये किसका प्रॉपर्टी है, ये रेशनल का है, इसीलिए 22/7 क्या है, रेशनल है। लेकिन पाई क्या है, इरेशनल है। ये हमेशा दिमाग में आप लोग रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं और बच्चे यहाँ गलती करके आते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में कि कैसे हमें प्रूफ करना है √2 इरेशनल है, √5 इरेशनल है। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल मेथड से समझाऊंगा, सिखाऊंगा, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए।